पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद एक और जहां नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के तमाम चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ा निर्णय लिया गया है। जी हां, भाजपा की ओर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को विधायक दल की बैठक में विधानमंडल का नेता चुना गया है, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को उप विधानमंडल का उपनेता चुना गया है। यानी कि दोनों नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। विधायक दल की आज ये बैठक जो हुई है, इस बैठक में भाजपा के तमाम नवनिर्वाचित जो विधायक हैं, उन सब की सहमति से सम्राट चौधरी को विधानमंडल का नेता और विजय कुमार सिन्हा जो हैं उन्हें भाजपा विधानमंडल का उपनेता चुना गया है। और इतना ही नहीं, अब इससे करीब करीब ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जिन दो चेहरों की ताजपोशी होगी, उसमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, इन दोनों के नाम को लेकर के तमाम तरीके की सहमतियां बन चुकी हैं। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में इस वर्ष जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा के कुल 89 विधायक चुनाव जीत कर आए हैं और इतिहास में यह पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी अपने शानदार जो अब तक भाजपा का बिहार में प्रदर्शन रहा है, उसमें 89 सीटें जीतने का एक ऐतिहासिक कह सकते हैं कि जो सफलता मिली है वह भाजपा को मिली है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए इस मुकाम तक पहुंचाने में जिन नेताओं ने अपनी बड़ी अहम भूमिका निभाई, उसमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का नाम काफ़ी अहम है। ये दोनों नेता नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वर्ष 2024 में जब 24 के शुरुआती दौर में नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बिहार में बनी, तो उस दौर से ही उप मुख्यमंत्री रहे और पिछले करीब 2 वर्षों के दौरान इन दोनों नेताओं ने नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिला करके और भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने में बिहार की एनडीए सरकार के द्वारा जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। तो अब इन दोनों नेताओं को भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और आज विधायक दल की जो बैठक हुई है, उस बैठक में सम्राट चौधरी को विधानमंडल का नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया है। यानी कि दोनों नेताओं का जो कद था, उस कद को समान तरीके से बरकरार रखा गया है। और इससे अब यह भी स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार जब 20 नवंबर को ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होने वाले भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे और उनके साथ जिन नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, उसमें ये 2 नेता शामिल होंगे, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हो सकते हैं। और उसका रास्ता अब करीब करीब साफ दिख रहा है। केवल आधिकारिक तौर पर जो कह सकते हैं कि मुहर लगनी है, वह मुहर लगनी शेष है। उसके पहले जो बड़ा निर्णय लिया गया है, वह बड़ा निर्णय इन दोनों को लेकर के विधानमंडल का नेता और विधानमंडल का उपनेता बनाने को लिया गया है। दरअसल आपको यहाँ यह भी हम बताएं कि न्यूज फॉर नेशन ने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को इस बार भी बड़ा पद देने और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी की देने को लेकर के पहले ही आपको जानकारी दी थी। और हमारी खबर पर एक बार फिर से उसी तरीके से मुहर लगती नजर आ रही है, जब सम्राट चौधरी को विधानमंडल का नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया है। तो अब मंत्री पद की कुर्सी पर और कौन कौन से नेता काबिज होंगे, किन किन को भाजपा और जदयू सहित एनडीए के अन्य जो घटक दल हैं उनसे नेता मंत्री बनाया जाएगा, हम आपको विस्तारित रूप से तमाम लोगों की जानकारी देंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन पर।